स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे संस्कृत एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक रुचिरा का लेसन चैप्टर 6 समुद्र तट। समुद्र तट के बारे में बताया, समुद्र तट पर कौन कौन है आता है, पर्यटक के लिए कौन सा समुद्र तट फेमस है, व्यापार के लिए कौन सा समुद्र तट फेमस है, सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। ये सारी एक जनरल नॉलेज भी आपको संस्कृत में यहाँ मिल जाएगी। इसका ट्रांसलेशन कराऊंगा, इसके सभी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इसकी सारी की सारी ग्रामर कराऊंगा। नई चीज आपको यहाँ सेंटेंस फ्रेमिंग यानी कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन संस्कृत, ये भी आपको यहाँ बताऊंगा। तो संस्कृत लर्न करने के लिए ये लेसन काफी अच्छा है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना और पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी वीडियो को कर दीजिए। आप देख रहे हैं पार्ट 6 संस्कृत क्लास 6 का समुद्र तट। तो इस पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, है ना। तो हम यहाँ क्या क्या सीखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए काफी काम की रहने वाली है। पहले तो हम यहाँ विभक्ति प्रयोग सीखेंगे, है ना। विभक्ति कौन सी, तृतीया और चतुर्थी, ठीक है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे वाक्य रचना, संस्कृत में वाक्य रचना कैसे होती है, क्योंकि ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट का शीर्षक है समुद्र तट है, यानी कि समुद्र तट। चलिए पहले इसका अनुवाद हम कर लेते हैं। एष है समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। तो पर्यटनाय ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। लास्ट में आ की मात्रा और ये जहां आ जाता है वो चतुर्थी विभक्ति का होता है। इसका मतलब होता है के लिए, यानी कि पर्यटन के लिए। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ जनता पर्यटन के लिए आती है। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ यहाँ तरंगों से क्रीडन्ति माने खेलते हैं। केचन माने कुछ लोग, है ना, कुछ या कोई, ठीक है, कुछ या कोई। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। नौका भी देखिए ये तृतीय विभक्ति का रूप है, जहां छोटी भी और लास्ट में विसर्ग हो वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है, ठीक है ना, यानी कि के द्वारा। कुछ नौका के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तेषु केचन, तेषु माने उनमें से, केचन माने कुछ लोग, कंदुकेन माने गेंद, बॉल जिसको आप बोलते हैं, क्रीडंती खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग बॉल से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी, बालिका बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका यानी कि लड़कियां, बालका यानी कि लड़के, और लड़कियां और लड़के यानी कि बच्चे और बच्चियां। बालुका भी, देखो यहां भी बालुका भी, लास्ट में भी और विसर्ग आया है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया, यानी कि रेत के द्वारा। बालुका गृहम रचयन्ति, रेत के घर बनाते हैं। तो लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, छोटे बच्चे वहां बालुका से रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा, तरंगे बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालुका के ग्रह को प्रवाहित कर ले जाती हैं। जो समुद्र किनारे जैसे रेत के घर बनाते हैं तो लहरें आती हैं और उनको बहा करके ले जाती हैं। तो बीच बीच में तरंगे बालुका ग्रह को बहा करके ले जाती हैं या तोड़ देती हैं या प्रभाव करवा लेती हैं। एषा क्रीड़ा, यह क्रीड़ा प्रचलति एव, चलती ही रहती है। एव माने ही, ऐसी क्रीड़ा समुद्र तट पर चलती ही रहती है। न केवलम पर्यटन स्थानानि, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। तो ऐसी क्रीड़ा समुद्र तट पर ही नहीं या पर्यटन स्थान पर ही नहीं, समुद्र तट पर भी चलती ही रहती है। अत्र मत्स्य जीविनम, मत्स्य जीवित कौन होते हैं, जो मछली पर जीवित होते हैं, मछुआरे, है ना। तो अत्र मत्स्य जीविनम अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। आइए ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हम। आगे इसका पैरा है, ये एक बार आप देख लीजिए। अस्माकम देशे, हमारे देश में यानी कि भारत में, बहवे यानी बहुत सारे, समुद्र तटा संति समुद्र तट हैं। अस्माकम देशे हमारे देश में, बहवे समुद्र तटा संति बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा संति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि तट, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते, गोवा का जो समुद्र तट है वो किसको, विदेशी पर्यटकेभ्यः। तो देखो यहां भी तृतीय विभक्ति है, विदेशी पर्यटकों को सम अधिकम रोचते, अत्यधिक अच्छा लगता है। तो विदेशी पर्यटकों को कौन सा तट अच्छा लगता है, गोवा तट।
विशाखापत्तनम तट है, विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध है, वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसमें आया है लास्ट में आये, ए की मात्रा और ये आये है ना। तो विदेशिक व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम। विदेशी पर्यटकों कौन सा प्रसिद्ध है? गोवा तट। अब कोच्चि तट नारिकेल फलेब्य ज्ञायते, कोच्चि का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो कोच्चि हर तट की विशेषता बता रहा है। कोच्चि तट पर नारियल फल, विशाखापट्टनम में विदेशी व्यापार, गोवा पर विदेशी व्यक्ति पसंद किए जाते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे, मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग, स्वैरम माने बिना रोक टोक, बेरोक टोक, जिनको कोई रोक नहीं सकता है ना, बेरोक टोक विहरन्ति यानी विहरण करते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जना बिना रोक टोक विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटे, तो मेरीना तट कहाँ है? चेन्नई में है। देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, तो चेन्नई नगर का मेरी तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। देखो तम है यानी कि इसमें तमप प्रत्यय है, तय में पे, तमप यानी तुलना करते हैं ना, तो यह आता है। तटेशु, यहाँ लास्ट में शु आ गया तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है, सप्तमी विभक्ति हो गई। देशस्य यानी कि देश का, तो यहाँ हो गई षष्ठी विभक्ति है ना। मेरीना तट है तो चेन्नई नगर, चेन्नई नगर का, तो ये भी षष्ठी विभक्ति हो गई। तो चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सागर तटों में सबसे बड़ा सागर तट है। अब नीचे आते हैं। भारतस्य तीसरेषु दिशासु समुद्र तटा, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद इसलिए या इस कारण, इसलिए या इस कारण, अस्माद एव यानी ही, इसलिए ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसमें तीनों दिशाओं में समुद्र हो और एक दिशा में जमीन हो, ठीक है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरम, तो भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरम, दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तीन दिशा में समुद्र है ना, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ठीक। अब एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। अब ये जो तीनों सागर तट हैं कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। एतेषाम त्रयाणाम, इन तीनों का भी सागरों का, इन तीनों सागरों का भी संगम कहाँ है? कन्याकुमारी तट पर है। तो तीनों सागरों का संगम कहाँ है? कन्याकुमारी तट पर। एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। देखो ये भविष्य काल है, यानी कि देखा जा सकता है ना, देखा जा सकता है। तो अत्र यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। अब इसके शब्दों के अर्थ हैं वो आप देख लेना। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, पर्यटन है घूमने के लिए, तरंगे लहरों के साथ, नौका भी, देखो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन नौकाओं के द्वारा मैंने आपको बताया था। जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालुका भी, बालिकाओं से या बालुओं से, बालुका गृह, बालुका का घर, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं, बहा देते हैं, वॉश आउट, प्रचलती एवं चलती रहती है, कीप्स गोइंग ऑन, पर्यटन स्थान यानी घूमने की जगह, यह है टूरिस्ट पोर्ट। मत्स्यजीविनम, मछुआरे, फिशरमैन, स्वजीविका, अपनी जीविका को, मैंस ऑफ वंस लाइवलीहुड। चालयंती यानी चलाते हैं, यानी कि कॉजिंग ऑफ टू मूव। अतिव बहुत अधिक यानी कि एक्सेसिव है ना। स्वैरम बेरोक टोक, एज वन पैलेस। बहरंती घूमते हैं, टहलते हैं, रोम। दीर्घतम है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, यानी कि पेनिनसोल। संगम यानी कि मिलन, यानी कि कॉन्फ्लुएंस। युगपद एव, युगपद प्लस एव एक साथ ही, एट दी सेम टाइम। द्रष्टुम से कहते देखा जा सकता है, मे बी सीन। तो इस प्रकार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ देख सकते हैं। अभ्यास आपको बोलना है, तरंगई मत्स्यजीविन है, विदेशी पर्यटकेभ्य, संगम है, तिस्रशु, वैदेशिक व्यापार है, प्रायद्वीप है, बंगोपसागर है, चंद्रोदय है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जना किसके द्वारा जल विहार करते हैं? ये मैंने आपको ऊपर बताया था। किनके द्वारा? नौकाओं के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। जिसने
इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आपको लाइक और शेयर भी जरूर करते चलना है। अगला सवाल, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटय है। ये क्लास 6 का छठा पार्ट है, समुद्र तटय, संस्कृत का NCERT का। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट है। मैंने आपको ये बताया था कि भारत का दीर्घतम समुद्र तट कौन सा है जब अपन यहाँ पाठ पढ़ रहे थे। तो कौन सा है? मेरीन तट है। कौन सा है? मेरीना तट है। ऊपर भी आया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम ऊपर चलेंगे यहाँ पर और लगातार मैं आपको बताता चल रहा था। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, देश में सबसे बड़ा समुद्र तट है। ठीक है, मेरीना तट। चलिए अब नीचे आते हैं वापस से क्वेश्चन आंसर पर। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जना यानी कि आम जन कहाँ विहार करता है? तो बेरोक टोक कहाँ बताया आपको मैंने? मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू तटे, है ना। बालिका बालुका भी किम रचयन्ति। बालिकाएं, बाल कहा बालुका, बालक बालुका से क्या रचते हैं? बालुका ग्रहम, बालुका ग्रहम रचयन्ति। कोच्चि तट केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है? मैंने आपको बताया था नारिकेल फलम ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ देखें, मंजुषात पदानी चीतवा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ से हमको ये चुनना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी तट 3 सागरों का क्या है? संगम। ये हमने देखा था ऊपर, है ना। चलो अब भारत देश है इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप है। अब देखो, जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, किस लिए आती है? जनता समुद्र तट के पास किस लिए आती है? पर्यटनाय, पर्यटन के लिए ही तो आती है ना। बालेभ्य रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? आप बताओ, खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागरम, यहां लिख देता हूं मैं इसको, है ना। सागर है, बंगाल की खाड़ी है? ठीक है। अब चलो, यथा योग्यम योज्यत, जो जहां है उसको वहीं बिठाएंगे। समुद्र तट है, समुद्र तट किसके लिए होते हैं? हमको सबको पता है, हमने पढ़ा है, पर्यटन के लिए होते हैं। क्रीडन कम, खेलना किसके लिए होता है? बॉल किसके लिए होती है? खेलने के लिए होती है। दुग्ध किसके लिए होता है? पोषण के लिए होता है। दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। ठीक है। चलो तृतीय विभक्ति प्रयोग करो। तो देखो हम यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखेंगे, है ना। तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखेंगे। मित्रेण, यहाँ तृतीय विभक्ति ही है इसमें। जहाँ सह शब्द आ जाए, सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। और भी बहुत सारे हैं पर वो आपको आपके हिसाब से बताए जाएंगे। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जो कोष्टक में दिया है उसकी तृतीय विभक्ति में लिखनी है। बालिका सह पठन्ति। अब यहाँ बालिका की हमें तृतीय विभक्ति लिखनी पड़ेगी। तो बालिका की तृतीय विभक्ति आप बनाइए। बालिका, बालिका भी, क्या आएगा? बालिका भी, बालिका भी, है ना, 2 बिंदी। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ साफ। बालिका भी, बालिका भी सह पठन्ति। तड़ागे है कमलम विभाति। अब कमल की, ये जो कमल है इसकी तृतीय विभक्ति हमें बनानी है। ठीक है। तो तड़ाग है, तड़ाग में क्या खिलते हैं? तड़ाग है कमलई, कमलई के मैं लई। तड़ाग में कमल यानी तालाब में, तड़ाग मतलब तालाब या सरोवर में कमल विभाति माने खिलते हैं। अहम अपी, मैं भी खेलामी, मैं भी खेलता हूँ। कंदुक यानी गेंद से। तो अब इसकी हमें तृतीय विभक्ति बनानी है, तो इसको हम लिखेंगे कंदुकेन, कंदुकेन। अहम अपी कंदुकेन खेला, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाहा, अश्वाभी सह धावन्ति, अश्वई सह धावन्ति या अश्वाभी सह धावन्ति,
तो अश्वाहा अश्वई सह धावंती, ये इसकी तृतीय विभक्ति बना रहे हैं हम। मृगः सह चरंती, मृगः मृगई। अब आप सोचेंगे ये मैंने कहाँ से लिखा, तो भाई ये आपको भी याद करने पड़ेंगे संस्कृत में। चलिए अब नीचे वाला हम देख लेते हैं। देखो ये चक्र है, इसमें नंबर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हमें 8 सेंटेंस बनाने हैं। अब ये कैसे बनेंगे, ये इस तरीके से बनेंगे, रहीम सब जगह रहेगा और रहीम को सब जगह आपको जोड़ते चले जाना है। अब पहला देखेंगे, रहीम मित्र सह क्रीडंती। अब हमें यहाँ क्या करना है, उचित वाक्य लिखना है। चूंकि हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पहला सेंटेंस नीचे लिख रखा है इसने, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए अभी समझ में नहीं आएगा, अब आएगा आपको। तो पहला सेंटेंस इसमें बनाया हुआ है, रहीम मित्रेण सह क्रीडंती। तो रहीम मित्रेण सह क्रीडति, तो इसको इसने बना दिया। तो इसमें यहाँ तृतीय विभक्ति आपको लगानी है सभी में, ठीक है। सब में तृतीय विभक्ति लगाते हुए आपको चलनी है। तो ये आपको तृतीय विभक्ति यहाँ सीख जाओगे आप इन सब में, ठीक। अब ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब देखिए, अब नीचे हम चलते हैं एक बार। अब सबको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे आते हैं। यहाँ 2 नंबर कहाँ, ये रहा, रहीम है द्विचक्री की आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से आपणम माने बाजार होता है, ठीक है। आपणम माने क्या होता है, बाजार। तो रहीम साइकिल से बाजार जाता है। चलो अब हम इसको बनाते हैं, यहीं लिख लेते हैं अपन इसको, रहीम दूसरे को, रहीम द्विचक्रिकया बस रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छन्ति, गच्छति, आपणम गच्छति, इसको लिख दिया आप, आपणम गच्छति। बढ़िया। अब तीसरे पे आ जाते हैं अपन। तीसरे पे आइए आप, रहीम कलम पत्रम लिखती। रहीम कलम को देख लेंगे हम, रहीम तो है ही आपके पास, तो हम लिखेंगे। तो इसको बनाएंगे तीसरे को, रहीम है कलमेन, कलम से, है ना, पत्रम लिखती। रहीम कलम से पत्र लिखता है। अब चौथा बनाएंगे हम यहाँ, रहीम हस्त कंदुकम क्षिपति। रहीम हस्त कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से कंदुक यानी गेंद को फेंकता है। तो हाथ में क्या आ जाएगा, हस्तेन। तो चौथा लिखेंगे हम, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति। क्षिपति माने फेंकता है, ठीक है ना। अब पांचवा देखेंगे, रहीम नौका जल विहारम करोति। रहीम नाव से जल विहार करता है। तो यहाँ नौका में हमको चेंज करना है। तो नौका के लिए हम क्या लिख देंगे, नौकया, है ना, नौकया। तो यहाँ लिख देंगे, रहीम नौकया जल विहारम करोति। रहीम चषके जलम पीबती, ठीक है ना। चषक को क्या लिख देंगे हम यहाँ, चषकेन, चषके, ठीक। अगला देखते हैं हम यहाँ, रहीम तूलिका चित्रम रचेते। तो तूलिका से लिखता है, तो तूलिका को लिखेंगे हम यहाँ तूलिकया। इसको आगे बढ़ाते हैं, तूलिकया, तूलिकया। और देखते हैं हम यहाँ, वायुयान, रहीम वायुयान हा आगच्छत। रहीम वायुयान से आता है। तो वायुयान का क्या बनाएंगे हम यहाँ, वायुयानेन, वायुयानेन, ठीक है। चलो हो गए। अब हम नीचे सबको एक बार भर लेते हैं यहाँ, ठीक है। देखो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, रहीम द्विचक्रिकया, रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छन्ति। तो इसको लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर, रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ये आप भी भर सकते हैं, है ना। तीसरे में हम देखेंगे यहाँ, रहीम कलमेन पत्रम लिखती। तो रहीम कलमेन पत्रम लिखती। चौथे में आप देख लीजिए यहाँ, चौथे में क्या लिखा जाएगा, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम
हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवें में आप देखिए, पांचवें में क्या लिखेंगे आप यहाँ, पांचवा है रहीम नौका जल विहारम करोति, लिखा है ना, रहीम नौकया, रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। छठे में आप आइए, रहीम चशकेन जलम पीबती, तो रहीम चशकेन जलम पीबती। अगला सातवां, तुलिकया, रहीम तुलिकया, तुलिका से यानी ब्रश से क्या बनाता है, चित्रम रचयति, चित्रम रचयति। अब अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर 8वां नंबर का। तो 8वें में आप क्या बनाएंगे, रहीम वायुयानेन हा आगच्छत, रहीम वायुयानेन यह आगच्छत। ठीक है, ये आठों के आठों आपके बन गए हैं। आप इनको आठों को बड़े आराम से देख सकते हैं। चक्र को समझने की जरूरत है। ये एक नंबर में आपके ये सारे आएंगे, दो में ये आपको इसी से सेंटेंस बनाना है और कहीं नहीं घूमना। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं यहाँ, कोष्टकात उचित पद प्रयोग रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में उचित पद के प्रयोग से आपको रिक्त स्थान यहाँ भरना है। चलिए भरते हैं। धनी क्या है, निर्धनाय, यहाँ आएगा ये निर्धनाय। धनिक किसको धन देता है, निर्धन को। तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि देना, जहाँ भी देने का भाव हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। धनी क्या है, निर्धनाय धनम ददाति। बाल है, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालय में गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जना परोपकाराय जीवंती, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य है, छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक देता है, देते हैं। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, मैंने आपको बताया है ना। परोपकार के उपयोग में चतुर्थी विभक्ति आती है। और बाकी ये सब चीज़ें चतुर्थी विभक्ति में लास्ट में आ की मात्रा और ये आय होता है, कहीं भी देख लीजिए आप। पठनाय, निर्धनाय, परोपकाराय, यच्छति, ये सब। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए। तो अब सब फटाफट से सब्सक्राइब कर लो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दो। बेल आइकन दबाने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर लो इस वीडियो को, क्योंकि आपके छोटे छोटे से बहुत सारे भाई बहन जिनको संस्कृत नहीं आती है वो बड़े आराम से यहाँ पर संस्कृत सीख पाएंगे। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है इस पाठ में, उससे पहले मैं आपको एक बार फटाफट इसका अनुवाद एक बार दोबारा से करा देता हूँ। एष है समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ जनता पर्यटन के लिए आती है। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, इनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति, बालिका और बालक बालुका भी रेत के द्वारा बालुका गृह यानी कि रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृह प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो तरंगे हैं वो बालुका के घरों को बहा कर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एवं समुद्र तटा, न केवलम पर्यटन स्थानी, न केवल पर्यटन स्थानों पर बल्कि समुद्र तट पर भी इस प्रकार का खेल चलता रहता है। अत्र मत्स्य जीविनम, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकम देशे बहवे समुद्रतटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पूरी तट अति प्रसिद्धा, इनमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी इस तरीके के जो तट हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटक, गोवा तट किसके लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए है ना। और रोचते यानी कि रोचक रहता है। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापार प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जनता बेरोक टोक घूमती है। चेन्नई नगर से मेरीना तटे देश से सागर तटेषु दीर्घतम, तो चेन्नई नगर का जो मेरीन तट है वो देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है।
भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। कन्याकुमारी तट पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्रोदय और सूर्यास्त का एक साथ दर्शन हो सकता है। तो ये आपका पाठ हो गया। यहाँ आपने जो सीखा वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। आपने यहाँ विभक्ति प्रयोग सीखा जिसमें आपकी तृतीय विभक्ति है ना, और चतुर्थी विभक्ति ये आपने सीखा, वाक्य प्रयोग सीखा और क्वेश्चन आंसर देखे, हिंदी अनुवाद देखा, ये सब आपने देखा। समुद्र तट छठा पार्ट है आपका, तो ये आपका क्लियर होता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के एनसीईआरटी बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।